क्या आपको पता है कि उड़ीसा ट्रेन हादसा आखिर क्यों हुआ था? आखिर 3 ट्रेन एक साथ कैसे टकरा गई? क्या ये ट्रेन जानबूझकर टकरा गई थी? जब ट्रेन चलती है तो लूप ट्रैक और मेन ट्रैक क्या होता है? रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम किसे कहते हैं? और कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसे रास्ता देने के लिए सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए 2 जून 2023 को जो उड़ीसा में भारत के सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है, उसके कारण को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव किया गया था, जिसके कारण ये ट्रेन हादसा हुआ है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई ट्रेन मेन ट्रैक पर चल रही है, तो वह ट्रेन दूसरे ट्रैक पर तभी जा सकती है जब तक दूसरा ट्रैक खाली न हो। मान लीजिए कि साइड वाला ट्रैक खाली नहीं है, लेकिन रेलवे के कंप्यूटर में ये दिखाया जा रहा है कि साइड वाला ट्रैक खाली है, तो चलती हुई ट्रेन उसी पर चली जाएगी और टक्कर हो जाएगी। एक्चुअल में खाली नहीं है, लेकिन रेलवे के कंप्यूटर पर खाली दिखाई दे रहा है कुछ एरर के कारण, तब ऐसा होता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के मतलब होता है रेलवे का वह सिस्टम जो ट्रेन को अपने ट्रैक पर लॉक्ड रखता हो। कौन सी ट्रेन कौन सी ट्रैक पर चलेगी, ट्रैक चेंज तभी करेगी जब दूसरे ट्रैक पर कोई ट्रेन न हो या कोई ट्रेन न आ रहा हो। ये सब चेक करता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। लेकिन ये भी एक कंप्यूटर ही है और कंप्यूटर में एरर यानी गड़बड़ी खासकर टेक्नोलॉजी चीजों में होता ही है। आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात यहाँ पर बता दूं जो कि अभी यहाँ पर चर्चा में है, वो है लूप लाइन। जिस जगह हादसा हुआ है उस जगह पर 4 ट्रैक था, 2 मेन ट्रैक थे और 2 लूप लाइन ट्रैक था। अब आपको पता नहीं होगा कि लूप ट्रैक आखिर किसे कहते हैं, तो बता दूं कि लूप ट्रैक या लूप लाइन उसे कहते हैं जिसमें ट्रेन मेन ट्रैक से शिफ्ट हो जाते हैं लूप ट्रैक में थोड़ी देर के लिए, अगर और कोई ट्रेन उसी मेन ट्रैक पर आ रही हो तो। यानी कि लूप ट्रैक एक एक्स्ट्रा पार्किंग की तरह होता है जिस पर लोकल ट्रेन या मालगाड़ी जाकर खड़ी हो सकती है ताकि एक्सप्रेस ट्रेन मेन ट्रैक से पार हो सके। तो साइड में जो एक्स्ट्रा ट्रैक होती है उसे लूप लाइन या लूप ट्रैक कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक से लूप लाइन में शिफ्ट हो गया था, जहां पर मालगाड़ी पहले से ही लूप ट्रैक में पार्क थी, क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम में शो करने लगा था कि लूप लाइन खाली है, लेकिन एक्चुअल में खाली नहीं था। उस लूप लाइन में पहले से ही एक मालगाड़ी मौजूद था, लेकिन सिस्टम में नहीं बता पाया और इसी कारण से 2 जून 2023 को भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इस ट्रेन हादसा में लगभग 300 से ज्यादा आदमियों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा घायल हैं। क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है जिसको रास्ता देने के लिए राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी ट्रेनों को भी रोक दिया जाता है, और तो और इसे रास्ता देने के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेनों को भी रोकना पड़ता है। ये ट्रेन कौन सी है, चलिए जानते हैं। भारत में जिस ट्रेनों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का नाम आता है। लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी है जो इन ट्रेनों को भी रोकना पड़ता है रास्ता देने के लिए, तो वो ट्रेन है एक्सीडेंट रिफिल मेडिकल ट्रेन, जिसके लिए सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, क्योंकि इस ट्रेन का इस्तेमाल ट्रेन हादसों की जगह मेडिसिन पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।